गौतमाबाई साहेब के सामने बही खातों में गड़बड़ मिलती है, लेकिन बाद में एकांत में गंगोबा से गुनु जी कुछ बात करते हैं और कहते हैं कि गलती उनकी है, वो मानते हैं। मगर कुछ समय बाद उनको ये गलती समझ आ जाती, वो इसको सुधार भी लेते। वो फिर अपनी काबिलियत की डिंगे मारते हुए कहते हैं कि आखिर कुछ तो देखा होगा मल्हार राव होलकर ने उनके अंदर, तभी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो कहना चाहते हैं कि वो बहुत लायक हैं, काबिल हैं और ईमानदार हैं, और साथ ही जताना भी चाहते हैं कि वो इस महल के जावेद साहिब हैं और द्वारिका बाई साहेब के प्रिय भी हैं, इसलिए इस मामले को यहीं ख़त्म किया जाए। वो अपनी आवाज़ में हक और अधिकार जताते हुए कहते हैं, और साथ में उनको मालूम है कि गंगोबा पहले अहिल्या की शिक्षा के खिलाफ थे, इसलिए वो कहते हैं, तात्या ये बही खाते, ये हिसाब किताब, लेखा जोखा, राजपाट, प्रशासन के काम, इन सब में अहिल्या को इतना अधिक बढ़ावा देना ठीक नहीं है। और ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं गुनु जी, क्योंकि यहीं से गंगोबा को यकीन हो जाता है, पहले वो शक था मगर अब यकीन में बदल जाता है कि गुनु जी से भूल नहीं हुई है, बल्कि वो चोरी थी और इस तरह की साजिश वो अक्सर करते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ अपने को समझदार और चतुर समझने वाले गुनु जी एक भूल और कर बैठते हैं। वो उनसे पूछ लेते हैं कि तात्या आप बताइए, क्या अहिल्या को इतना बढ़ावा देना ठीक है? क्या इस तरीके से बड़ों के बीच में बोलना ठीक है? पढ़ने का शौक है, ठीक है पढ़े, मगर उसे चाहिए कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाए, उन्हें अपना काम करने दें। सिर्फ इतना ही नहीं, गुनु जी तो मल्हार राव होलकर के फैसले पर भी सवालिया निशान उठा देते हैं और कहते हैं कि तात्या आप तो उनके मुख्य सलाहकार हैं, तो आप ही बताइए क्या ये काम ठीक है? इस पर गंगोबा उनसे माफ़ी मांगते हुए शब्दों के बाण मारते हैं, कहते हैं, माफ़ी चाहूँगा जावेद साहब, मेरे सरकार का, मेरे राजा का, मेरे देश का भला चाहना मेरा धर्म है और मेरा कर्तव्य है, मैं अपने धर्म पर डटे रहूं। मेरे राजा या देश के हित में जो बोलेगा उसकी आवाज़ को दबाना या रोकना ये तो अधर्म होगा। इस अधर्म को मैं कभी नहीं होने दूंगा, मैं कभी नहीं कर सकता। और फिर वो कहते हैं कि जावेद साहब, भूल तो मेरी भी है, महसूल का हिसाब आप देखते हैं इसलिए मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन ये ठीक नहीं है। सबको अपना अपना काम बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। यहाँ वो इशारों ही इशारों में गुनु जी को नसीहत दे देते हैं कि आप अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से काम करें, अन्यथा परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और फिर आज्ञा कहकर कि आज्ञा दीजिए, मुझे और भी काम है, वो चले जाते हैं। मगर गुनु जी सोचते रह जाते हैं।